ओके सो वेलकम टू सीरीज मसाला गाइज रूकी कॉप्स पार्ट नंबर 4। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यून जंग के पीछे आ रही होती है। शायद ये इससे बात करना चाहती थी, ये इसके बचपन का क्रश था। बट यहाँ जब ये देखती है कि इसका चक्कर तो किसी और ही के साथ चल रहा है तो इसके सारे अरमान चूर चूर हो जाते हैं। दरअसल ये लड़की यून की सीनियर होती है जिसको जंग डेट कर रहा था। जंग देख लेता है कि जरूर यहाँ पर कोई है। जब ये उसको सामने आने के लिए कहता है तो ये यून होती है। यून को झूठ कहना पड़ता है कि ये तो इधर हवा खाने के लिए आई हुई है, लेकिन ये उल्टा क्यों जा रही है। जब ये यहाँ से जा रही होती है तो जंग इसको अपने पास बुलाता है और ये बात यानी कि अभी जो यून ने देखा था वो बात को सीक्रेट रखने के लिए कहता है। बट यून बताती है कि इसने तो कुछ देखा ही नहीं, जबकि इसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। खैर जंग को अब अपनी सारी चीजें इसको बतानी पड़ती है कि कैसे ये उसको डेट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों साथ काम करते हैं एक ही पुलिस एकेडमी में, तो ज्यादा ये लोग मिल भी नहीं पाते हैं। जंग थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहा होता है, बट यून इसको भरोसा दिलाती है कि ये इनके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताएगी, इनको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब अगली सीन में हम यून और इसके दोस्तों को देखते हैं जहाँ ये दबा के शराब पी रही होती है, और पिए भी क्यों नहीं, बेचारी का बचपन का क्रश किसी और के साथ मजे कर रहा था। उसी के गम में ये एक के बाद एक गिलास पिए ही जा रही होती है। इसको इतनी चढ़ गई होती है कि इससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। ये नशे में इधर से उधर भाग रही होती है। इसके दोस्त सान को इसको रूम तक छोड़ने के लिए कहते हैं क्योंकि वो दोनों इसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे। इसने रात में क्या क्या कारनामे किए थे वो बेचारा सान को ही पता होता है। ये रूम तक भी सही से नहीं पहुंच पाती, सोफा देखकर वहीं पलट जाती है। जब सान इसको रूम तक चलने के लिए कहता है तो ये लड़की सान को जंग समझकर इसको मारने लगती है और खुद रोने लग जाती है। ये नशे में बड़बड़ा रही होती है कि मैंने पुलिस एकेडमी सिर्फ तुम्हारे लिए ज्वाइन किया था, मगर तुम तो किसी और के साथ मजे कर रहे हो, तुम्हारी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। सान को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या बक रही है। इसने सच में इतना पिया था कि आज इसको बहुत ज्यादा चढ़ गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम प्रोफेसर को देखते हैं जो क्लास ले रहे थे। यून जब क्लास खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचा रहता है तब ये क्लास में पहुंचती है। कारण बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता था कि कल रात इसने दबा के पिया था। ये चुपके से जाके बैठने की कोशिश करती है, बट प्रोफेसर को पता चल जाता है कि ये पहले ही दिन क्लास में लेट आई है। प्रोफेसर इसको समझाते हैं कि अगर तुम ज्यादा ड्रिंक करोगी तो कैसे अपने क्लास और नींद को बैलेंस कर पाओगी। अगर ऐसा चलता रहा तो तुम ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं हो। पहले ही दिन प्रोफेसर इसको जम के सुना देते हैं। कल रात इसने जो कारनामे किए थे इसको याद तो कुछ भी नहीं था। इसकी फ्रेंड वो सारी चीजें इसको बता रहे होते हैं, पर इसको तो कुछ याद ही नहीं होता है। आरी इसको ताने मार रही होती है कि कहीं तुमने नशे में सान को किस तो नहीं किया था। ये सुनकर ये अपने दोस्तों पर काफी भड़कने लगती है। आगे अब ये सान को सॉरी कहने के लिए उसके पास जाती है, पर सान कहता है कि कोई बात नहीं, जब लोग पहली बार पीते हैं तो इतना चढ़ ही जाती है। फिर ये पूछती है कि मैंने नशे में ज्यादा लाइन तो क्रॉस नहीं किया था, क्योंकि इसके फ्रेंड अजब गजब बातें बना रहे थे। जैसा इसके दोस्त बता रहे होते हैं वैसा कुछ भी नहीं था। हेल्प के लिए यून सान को थैंक यू बोलती है और यहाँ से चली जाती है। आगे इसकी फ्रेंड लोग इसको बताती है कि सभी लोगों को अलग अलग रूम में शिफ्ट किया गया है। आरी और उसकी फ्रेंड वू को एक साथ रखा गया है, वहीं हैना और यून को एक रूम में रखा गया है। अब हम हैना को देखते हैं। अब तक इसकी सारी पनिशमेंट खत्म हो चुकी थी। प्रोफेसर इसको यून को थैंक्स कहने के लिए कहते हैं क्योंकि जब ये इंजर्ड हो गई थी तो उसने इसकी बहुत हेल्प की थी। प्रोफेसर इससे पूछते हैं कि अगर तुम बताना चाहती हो कि तुमने वो क्यों किया था, मतलब कि ये कैमरा वाली बातें इससे पूछ रहे होते हैं। तो यहाँ से कहानी अब पास्ट में शिफ्ट होता है जब हैना स्कूल में पढ़ा करती थी। हम हैना के मॉम को और उनकी फ्रेंड को देखते हैं जो प्रोस्टिट्यूशन का काम किया करते थे। इसकी मॉम एक कस्टमर को सर्व कर रही होती है। हैना ये सारी चीजें देख लेती है, जिसके बाद इसको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वहाँ वो अपने मॉम को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। हम इसके मॉम को भी देखते हैं जो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। शायद इसी कारण और ट्रॉमा की वजह से प्रेजेंट में हैना की ये हाल है। जब ये स्कूल में थी तो इसके फ्रेंड इसको काफी बुली किया करते थे, क्योंकि ये कोरिया है तो यहाँ के लिए ये तो आम बात है। यहाँ एक लड़की इसको ताने मार रही होती है इसके मॉम को लेकर कि वो कैसे कैसे काम करती है, जिसे सुनकर इसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एक दिन तो हद पार हो जाता है जब सारी लड़कियां इसको एक साथ
साथ मिल के मार रही होती है। सभी एक साथ इसको बुली कर रहे थे। यहाँ हैना को आ जाता है गुस्सा। ये एक छड़ी उठाकर एक लड़की के सीधा पेट में वो घुसा देती है। मामला बहुत आगे बढ़ जाती है, बात पुलिस केस तक पहुंच जाती है। हैना की मॉम को भी कॉल किया जाता है बट वो कॉल नहीं उठाती और यहाँ हमें इससे पता चलता है कि इसके फादर भी नहीं है। पुलिस केस को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती थी क्योंकि ये बच्चों का मामला था, इसीलिए ये विक्टिम की मॉम को समझा बुझाकर उसको घर भेज देते हैं और ये हैना को समझाते हैं कि अगर तुम्हारा स्कूल रिकॉर्ड खराब रहा तो तुम्हें अच्छे कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी, इसीलिए तुम आगे से ये सब मत करना। धीरे धीरे इस पुलिस वाले में और हैना में दोस्ती हो जाती है। हैना इनको बताती है कि ये भी बड़े होकर एक कॉप बनना चाहती है। मैं बता दूं कि ये वही इंसान था जिसने हैना को एकेडमी में कैमरा प्लेस करने के लिए बोला था। इस राज के बारे में भी हमें बहुत ही जल्द पता लग जाएगा। खैर अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम देखते हैं कि यून को हैना के साथ रखा गया है। हैना साफ शब्दों में यून से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो तुम दूसरे रूम में भी स्विच कर सकती हो, इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हैना इतनी स्ट्रिक्ट थी कि वो यून को रूम में म्यूजिक भी बजाने नहीं दिया करते थे। इसको कॉल पर भी अगर बात करना होता था तो ये बाहर जाकर करती थी। जब ये सारी बातें यून एरी को बताती है तो एरी हैना पर काफी चिढ़ रही थी। दूसरी तरफ हम सान के दोस्त दाइल को देखते हैं जो कुछ सुपरस्टिशियस चीजें कर रहा होता है। ये कपड़े के हैंगर को निकाल कर उससे पता नहीं क्या क्या काला जादू कर रहा होता है। बेचारे किम और सान भी बुद्धू की तरह इसकी सारी बातों को सच मान रहे होते हैं। दाइल यहाँ बता रहा होता है कि ऐसा मैंने अपने अंकल को करते हुए देखा था, कुछ अपशगुन न हो जाए इसीलिए ये सिल्वर फॉइल को बेड के नीचे रख रहा होता है। अब अगली सीन में हम यून को लाइब्रेरी में देखते हैं। ये यहाँ बैठकर रिपोर्ट तैयार कर रही होती है। प्रोफेसर ने इसको बोला था कि यहाँ पर ये अगले 4 साल क्या क्या करने वाली है, तुम मुझे उसका रिपोर्ट बना कर दो, इसीलिए ये उसी रिपोर्ट को तैयार कर रही होती है। बट यहाँ ये देखती है कि लाइब्रेरी में जंग भी मौजूद है, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। शायद ये चीज उसको अच्छी नहीं लगती। ये यहाँ से जाने के लिए अपने सारे सामान को पैक करती है। जैसे ही ये अपना कदम आगे बढ़ाती है इसका पैर वायर में फंस जाता है, जिसके बाद ये धड़ाम से गिरती है। सभी लोग इसको ही देख रहे होते हैं, इवन की सान और उसकी गर्लफ्रेंड। इसके लिए ये बहुत ही एम्बेरस कर देने वाला मोमेंट था। सान भी इसको यहाँ गिरते हुए देख लेता है पर ये अपने सामान को जैसे तैसे समेटती है और यहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर सान इसको बैंडेज देता है और जख्म पर लगाने के लिए कहता है। फिर ये दोनों स्कूल के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। यून काफी ज्यादा कंप्लेन कर रही होती है कि इसको यहाँ का रूटीन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। सुबह जल्दी उठो, यूनिफॉर्म पहनो, क्लास करो एंड ऑल। अरे तो तुम पुलिस ऑफिसर बनना ही क्यों चाहती हो? सान यहाँ इससे इसको कहता है कि पहले तो तुमने सबको मोटिवेट किया, अब तो तुम खुद ही पीछे भाग रही हो, जबकि अभी तक सिर्फ एक ही वीक गुजरा है। आगे दाइल सान को एक ब्लाइंड डेट पर चलने के लिए कहता है। कुछ दिनों में इनकी छुट्टी होने वाली थी, इसीलिए दाइल ये सब प्लान कर रहा होता है। शान का तो मूड नहीं होता बट ये कहता है कि सोच के बताएगा। अब कुछ ही दिनों में सभी बच्चे को उनकी लाइफ की पहली छुट्टी दी जाती है, जहाँ पर कस्टम के हिसाब से सभी को यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, जिसमें सभी लोग काफी कमाल के लग रहे थे। छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे अपने घर जाते हैं। शान के फादर काफी स्ट्रिक्ट थे क्योंकि ये खुद ही एक पुलिस ऑफिसर थे। ये शान को हर छोटी मोटी बात पर ज्ञान दे रहे होते हैं। बेचारा अभी ट्रेनिंग से घर आया है, इसके अपने लाइफ को तो जीने दो। ये कोरियन पेरेंट्स कितना प्रेशराइज करते हैं यार। वहीं दूसरी तरफ जब यून अपने घर पहुंचती है तो इसके घर वालों ने इसके रूम को पूरा फालतू सामान से भर दिया था, जिसे देखकर इसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसके पेरेंट्स कितने मतलबी होते हैं, मतलब कि ये रूम में नहीं रहती तो सारे रूम को सामान से भर दो। घर आने के बाद इसको कोई भी इज्जत नहीं दे रहा होता है। इसकी लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं हुए थे। बेचारी अकेले ही बैठ के नूडल्स खा रही होती है। मॉर्निंग में ये अपने मॉम डैड से पूछ रही होती है कि आप लोगों ने मेरे आने का वेट क्यों नहीं किया, तो घर वाले अलग अलग एक्सक्यूज दे रहे होते हैं, मतलब कि किसी को भी इसके घर आने की खुशी नहीं थी। खैर यहीं से सीन शिफ्ट होता है दाइल और शान की तरफ। ये दोनों लड़के ब्लाइंड डेट के लिए आए हुए होते हैं क्योंकि दाइल ने इसको एक बार ब्लाइंड डेट पर चलने के लिए पूछा था। सारी प्लानिंग दाइल की ही होती है, पता नहीं आगे इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। ये खुद यूनिफॉर्म में होता है ताकि इसका इंप्रेशन अच्छा जमे, लेकिन जब वो लड़कियां आती है जिनको इन लोगों ने ब्लाइंड डेट पर बुलाया था, जब ये उनको देखते हैं तो इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसकी प्रोफाइल पिक्चर में किसी और लड़की की फोटो होती है और
रियल में ये दिखने में उससे काफी अलग लग रही थी। दाइल इससे पूछता है कि फोटो में तो तुम्हारे बाल बहुत बड़े थे, अचानक छोटे कैसे हो गए। तो ये लड़की बताती है कि मेरे प्रोफाइल पिक्चर में मेरी फोटो नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड की फोटो लगी हुई है और ये लोग उसी की फोटो देखकर यहाँ मुंह उठाए पहुंच गए थे। सान को काफी ऑकवर्ड लग रहा होता है कि दायल ने उसको कहाँ ला के फंसा दिया है। ये दोनों किसी तरह जैसे तैसे करके बहाना बना के यहाँ से निकलते हैं। सच में इनके ब्लाइंड डेट का एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। खैर यहाँ हम अचानक देखते हैं कि एक बाइक वाला एक लेडी के पर्स को लेकर भाग रहा था। जैसे ही ये सान को पता चलता है ये उसका पीछा करने लगता है और फिर काफी भागम भाग करने के बाद वो बाइक वाला गिर जाता है। तभी एक व्हाइट बाल वाली लेडी उसको जोर से पकड़ लेती है। ये बाइक वाला चोर इसको मारने ही वाला होता है। तभी उधर से सान उड़कर आता है और इसको एक लात मारकर गिरा देता है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये व्हाइट बाल वाली औरत और कोई नहीं बल्कि यून है। मगर इसने अपने हेयर को कलर क्यों करवाया। बाद में ये लोग चोर को मार मार के उसको पुलिस ऑफिसर के हवाले कर देते हैं और वो लेडी का पर्स जो चोर लेके भाग रहा होता है उसको भी अपना पर्स वापस मिल जाता है। थोड़े ही दिनों में सबों की छुट्टी खत्म हो जाती है। सभी वापस पुलिस एकेडमी पहुंचते हैं। सभी अपने घर से कुछ न कुछ खास चीज लेकर आए हुए होते हैं जो सब मिल बांट कर अच्छे से खा रहे होते हैं। अब एपिसोड के एंड में यून जंग के सामने कन्फेस करती है कि ये इसको पसंद करती थी, बचपन से ही इसका इस पर क्रश था। ये ट्रेनिंग ही इसलिए करने के लिए आई थी ताकि ये इसके साथ रहे, इससे बात करे। पुलिस में इसका जाने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन जब इसको पता चलता है कि इसकी लाइफ में कोई और है तो थोड़ा इसको बुरा लगता है। फाइनली यून कहती है कि ये यहाँ पर काफी एंजॉय कर रही है और ये अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। इतना कहकर यून यहाँ से चली जाती है और हम तभी देखते हैं कि सान इन दोनों की बातों को बड़े ध्यान से कान लगा के सुन रहा होता है और तो और ये मन ही मन काफी मुस्कुरा भी रहा होता है। अब इसके मन में क्या खिचड़ी पक रही है ये तो हमें अगले ही एपिसोड में पता चल पाएगा। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।